अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, ये नक्श जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नक्श ख़ास कर उन बहनों के लिए जिनको शादी के बाद घरों में तंग किया जाता हो, चाहे वो शोहर की सूरत में हो, चाहे वो सास की सूरत में हो, चाहे वो ससुर की सूरत में हो, चाहे वो देवर नंद जेठ जिस भी सूरत में तंग किया जाता हो। ये खसूसन ऐसे बहनों के लिए बहुत बेहतरीन नक्श है। ऐसे बहुत से बहनों के मुझे मैसेजेस कॉल आते रहते हैं कि हमें घरों में तंग किया जाता है, गालियां देते हैं, कभी कभार घर से निकाल दिया जाता है और कभी कभार तो इतना जुल्म कर देते हैं, इतना जुल्म किया जाता है उन बहनों पे कि अल्लाह की पनाह उन जुल्म से। नाज़रीन किराम, ख़ास कर ऐसे बहनों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और ताकतवर नक्श है। शोहर की ज़ुबानबंदी के लिए, सास की ज़ुबानबंदी के लिए या ससुर की ज़ुबानबंदी के लिए ये नक्श बहुत बेहतरीन और ताकतवर नक्श है। आप लोग सिर्फ एक बार इस नक्श को ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन नक्श है। आप लोग इस नक्श को खुद भी लिख सकते हैं, किसी आमिल से भी लिखवा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और कारगर नक्श है। लिखने का तरीका ये है कि इस नक्श को आप लोगों ने रोज़ जुमा बाद नमाज फजर लिख देनी है। 3 अदद आप लोगों ने नक्श लिख ले हैं। एक नक्श लिख के आप लोगों ने अपने पास रख देनी है, दूसरा नक्श लिख के आप लोगों ने मतलूब को पिला देनी है, चाहे वो शोहर हो, ससुर हो, सास हो, जो भी तंग करता हो, जो भी गालियां देता हो। एक नक्श आप लोगों ने उस बंदे को पिला देनी है और एक नक्श आपने अपने घर में वहां रख देनी है जहां उन लोगों का गुजर बसर हो जो आपको तंग करते हो। लिखने का तरीके का मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले बावजू के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हु इस लाइन से आप लोगों ने स्टार्ट लेनी है। फिर उसके बाद ये तलस्माती हुरूफ आप लोगों ने लिख देनी है। फिर उसके बाद ये तलस्म लिख देनी है। फिर आते हुए आप लोगों ने ये तलस्म लिख देनी है। उसके बाद ये लाइन लिख देनी है। फिर ये लाइन, उसके बाद ये लाइन लिख देनी है। फिर उसके बाद ये लाइन लिख देनी है और आखिर में ये लाइन लिख देनी है। नाज़रीन किराम, जो आपका मतलूब हो, चाहे वो आपका ससुर हो, सास हो, नंद हो, शोहर हो, जो आपको तंग करता हो, आपने उस शख्स का नाम इस नक्श के पीछे लिख देनी है। बहुत ही बेहतरीन और कारगर नक्श है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब है तो आप लोग इस नक्श को ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब से लिखे। अगर आपके पास ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब नहीं तो आप इस नक्श को नीले स्याही और अर्क गुलाब से भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद इस नक्श पे हल्की सी खुशबू लगा के आप इस्तेमाल करें। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैं अपने हर वीडियोज़ में आप भाइयों को ये कहता रहता हूँ कि आप लोगों ने बग़ैर इजाज़त के कोई नक्श इस्तेमाल नहीं करनी। आप लोग कोशिश किया करें कि इजाज़त के साथ ये नकूश इस्तेमाल करें, जिससे आप लोगों के लिए बहुत आसानी और फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग कोशिश किया करें कि इन तलस्माती वीडियोज़ को आप लोग गौर से और आखिर तक ज़रूर देखेगा। अगर आप इन वीडियोस को आखिर तक या गौर से नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि आप वीडियो न देखें। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने हर वीडियो गौर से देखनी है, क्योंकि मेरा हर वीडियो, ख़ासकर मेरा चैनल और मेरा हर वीडियो उन बहन भाइयों के लिए किसी भी रहनुमाई से कम नहीं जो अमलियात में कदम रखते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं या वो अमलियात से रिलेटेड वाबस्ता हो। मेरा नक्श, मेरे नकूश, मेरे वीडियोस और मेरा चैनल खुद अपने तरफ से एक उस्ताद है जो कि आपका रहनुमाई करेगा। नाज़रीन किराम, आखिर में मैं आप लोगों से गुजारिश और अर्ज़ करता रहूं, अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये तलस्मात पसंद आ गए हों या आप लोगों ने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया हो तो आप लोग इन वीडियोस, इन तलस्मात को ज़रूर अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जितने भी आप लोगों के सोशल मीडिया के नेटवर्क से उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने के बाद जो मुसीबत ज़दा बहन भाई इन वीडियोस को इस्तेमाल करेंगे और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, इस कार्य खैर में मेरा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। नाज़रीन किराम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए भी दुआ करते रहेगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि आप
کو یہ طلسمات کیسے لگے؟ اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔